ऐसे लोग जिनके घुटनों के बीच में ग्रीस या कार्टिलेज अगर कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो अगर ये जो ख़त्म हो जाए तो इसकी वजह से उनकी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि रोज़मर्रा के जो काम हैं, हरकतें हैं, मूवमेंट्स हैं, उसके ऊपर उसका क्या असर होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको मैनेज किस तरह से कर सकते हैं। और मैं बताऊंगा कि अक्सर लोग आपको कहते हैं कि जो घुटनों के अंदर अगर आपकी ग्रीस कम हो गई है या ख़त्म हो गई है, तो इसका जो लास्ट सोल्यूशन है वो यही है कि आप अपने घुटनों की तब्दीली कराएं और अपने घुटनों का ऑपरेट या सर्जरी कराएं। ये कब कराना चाहिए, तब्दील कब ज़रूरी हो जाता है आपके लिए, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ताकि आपका ये जो क्वेश्चन है ना कि आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा और कब आपको तब्दीली की तरफ जाना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस बारे में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो घुटनों के बीच में ग्रीस है ये बेसिकली होती क्या है। हम समझते हैं कि ये जो ग्रीस है ना, ये कोई पानी होता है यहाँ पे, या फिर हड्डी के बीच में कोई पानी होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये तो हड्डी है। ये जो नज़र आ रहा है ना ऊपर वाला हिस्सा, दैट इज़ एक्चुअली द कार्टिलेज ऑफ योर बोन्स। ये बोन्स के ऊपर लगी हुई कुशन होता है, ताकि आपकी हड्डियाँ आपस में रगड़े ना। जब भी कोई मूवमेंट हो तो आपका जो कार्टिलेज है ये आपको कुशन प्रोवाइड करे, और जब भी कोई मूवमेंट हो इसके ऊपर इसकी वजह से आपकी हड्डियों के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर ना आए। सो बेसिकली होता है ये कि जिनके इस तरह से क्रैक्स आ जाएं, यानी कार्टिलेज डैमेज हो जाए या कार्टिलेज के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर आ जाए, तो अगर ये डैमेज होना शुरू हो जाए तो ये आपके जो जब भी आप मूवमेंट करेंगे अपने घुटने के ऊपर, जब भी आप इसको हिलाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके घुटनों के बीच में से आवाज़ें आएंगी, कट कट की आवाज़ें आएंगी। इसकी वजह से आपकी हड्डी जो है वो नोकदार हो जाती है, और इसके नोकदार होने की वजह से जब भी आप कोई मूवमेंट करते हैं, जब भी आप अपने घुटने को इकट्ठा करते हैं या सीधा करते हैं, तो इस तरह से ये जो उभरे हुए हिस्से हैं ना, ये जो आपको जो थोड़ा सा लग रहा है कि ये जिस तरह से नोकदार हो गए हैं, इनको मेडिकल में कहा जाता है ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन या बोन स्पर फॉर्मेशन। तो ये आपस में रगड़ते हैं। इनके रगड़ने की वजह से क्या होता है, हमें टक टक की आवाज़ें आती हैं अपने घुटनों के बीच में से। सो अब क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी के ये हो जाए तो आपको क्या मतलब सोल्यूशन क्या हो सकता है इसके बारे में। अब सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप इसके अंदर फिजिकल थेरेपी कराएंगे, और दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है आपने टोटल नी रिप्लेसमेंट करानी है। इसके अंदर आपको डॉक्टर जो पेन किलर मेडिकेशन दे देते हैं, बट वो वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ेगा। आपने पेन किलर मेडिकेशन ली, जो कि आपकी फीलिंग ऑफ पेन है वो कम हो जाएगी, कुछ देर के लिए कम हो जाएगी, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स फिर आते हैं कि आपके स्टोमिक्स के जो पीएच है उसके साथ रिएक्शन हो सकता है, जो कि स्टोमिक ख़राब कर सकता है, फिर आपको स्टोमिक की मेडिसिन लेनी पड़ती है। सो आपको बेसिकली इसकी इंटीरियर एनाटॉमी जो है, इंटीरियर रीज़न जो है ना, मेन जो वजह है वो समझ आनी चाहिए, और इसके आपके डेली लिविंग के आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी उसके ऊपर क्या असरात हैं ये पता होना चाहिए। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपने इसको तब्दील कराना है। ये सब कुछ जो है ना, मैं आज की वीडियो के अंदर आपको गाइड करता हूँ। सो जो पहला सबसे बड़ा इसके ऊपर इफेक्ट होता है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का, या आपके घुटनों के बीच में जो ग्रीस खत्म हो जाए, वो ये होता है कि आपकी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ है, लाइक आपने वॉशरूम में जाना है तो आपको पेन हो रही होती है, आपने कोई भी मोबिलिटी करनी है, आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है, आपको पेन हो रही होती है, आप उठ के कोई वॉक करनी है, किसी बच्चे को उठाना है, तो जैसे ही बैठ के उठने लगते हैं आपके घुटनों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाती है। इंडिकेशन होता है कि आपके घुटनों के बीच में जो ग्रीस है या जो कार्टिलेज है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। फिर दूसरा, इसके अंदर आप पेशेंट जो डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर सोशल आइसोलेशन के अंदर चले जाते हैं, यानी जब आपसे एक्टिविटी नहीं हो रही है तो फिर बंदा कोशिश करता है कि बिल्कुल अकेला ही रहे, जब भी उठूंगा तो पेन होना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ की वजह से आपका जो मेंटल जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि आप इन सब के साथ किस तरह से कोप कर सकते हैं, इन सब को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हम जो घुटने की दर्द है या फिर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर घुटने की जो ग्रीस कम होना है, ये समझते हैं कि हम कि घुटनों के ऊपर जो दर्द हो रही है ना, ये घुटनों का ही मसला है। बट ये इस तरह की कंडीशन है कि जब जिसको भी शुरू हो जाए ये इस तरह से लीड करती है। अब देखें, अब एक शख्स है, उनके जो घुटनों के बीच में ग्रीस कम हुई हुई है, अब वो एक्टिविटी कर नहीं रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि भैया आपने नमाज पढ़नी, कुर्सी पे पढ़नी, आपने वॉक नहीं करनी, आपने एक्टिविटीज़ नहीं करनी, बैठे रहना, आपने रेस्ट करना। भैया अगर हम ये करेंगे तो वी विल लीड टुवर्ड्स ओबेसिटी, हम मोटापे की तरफ चले जाएंगे। अब जो ये जो चीज़ है ना कि आपने घुटनों की अगर ग्रीस कम होगी, आपने बस हर टाइम रेस्ट ही करना है, ये टोटल रॉन्ग अप्रोच है। जो रिसेंट रिसर्चेज हैं उनके अकॉर्डिंग आपने एक्टिव रेस्ट करना होता है। एक्टिव रेस्ट क्या होता है? एक्टिव रेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपके घुटनों के अंदर ग्रीस कम है, आपके घुटनों के अंदर कार्टिलेज का इशू है,
इसका मतलब ये नहीं है कि आपके एल्बो के अंदर या आपके रिस्ट के अंदर या आपके शोल्डर के अंदर या आपके बाजू के अंदर भी प्रॉब्लम है, आपके पेट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम है या इन मसल्स में भी कोई इशू है। आपने इनकी एक्सरसाइज तो करनी है, कोई डंबल या बोतल या पानी की उठा के आप कम से कम अपने बाजू के ऊपर तो एक्सरसाइज करें, आप अपने हिप जॉइंट पे तो करें, आप अपने टखने के ऊपर तो करें। सो होता ही है कि प्रॉब्लम होती है हमारे घुटने के अंदर, और हम क्या करते हैं जी, मतलब बस बेड पे लेटे हुए हैं। लाइक मतलब आपने अगर डंबल के साथ एक्सरसाइज करनी है अपनी एल्बो के ऊपर, तो उसमें कौन सी घुटने के ऊपर मूवमेंट हो रही है। तो अगर आपने अपने शोल्डर के ऊपर, कोई कंधे के ऊपर मूवमेंट करनी है, तो उसमें घुटने के ऊपर तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही। सो इसे कहते हैं एक्टिव रेस्ट। एक्टिव रेस्ट का मतलब होता है कि आपका जहां पे प्रॉब्लम है, यानी आपके घुटने के अंदर प्रॉब्लम है, तो आपने घुटने को रेस्ट देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी बॉडी को रेस्ट दे के यू लीड टुवर्ड्स ओबेसिटी, आप अपने आप को मोटापे की तरफ लेके चले जाएं। उसका नुकसान ही होता है, फिर जो मोटापा होता है, जो वेट गेन होता है, वेट गेन डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके घुटनों के ऊपर वापस दोबारा। यानी ये एक तो आपने घुटनों की वजह से वेट गेन किया हुआ है, आपने एक्टिविटी नहीं की हुई, तो उसकी वजह से ये होता है कि जब आप ऊपर से वजन बढ़ता है आपके घुटनों के ऊपर, तो फिर और ज्यादा इस तरह से नोकदार ऑस्टियोफाइट्स और बोन स्पर्स जो बन जाते हैं, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि बोन जो है वो नोकदार हो जाती है। इसके अलावा जो ओबेसिटी है या जो मोटापा है, अब हुआ हमें घुटनों की वजह से, लाइक हमारी जो एक्टिविटीज वगैरह ना होने की वजह से हमें ओबेसिटी होगी। सो ये लीड कर देता है हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस में, जो कि आपको फिर कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, और भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिनके अंदर हार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकती है। दैट ऑल डिपेंड्स कि आपको ओबेसिटी जो है वो कितनी ज्यादा है। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ योर नी जॉइंट पेन, तो आप किधर लीड करेंगे, ओबेसिटी की तरफ लीड करेंगे। अब इसके अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या हम वॉक करें, क्या हम साइकिल चलाएं। जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, मेरे चैनल पे मौजूद है। ये जो वीडियो थी, घुटनों की ग्रीस अगर कम हो तो आपको आराम करना चाहिए, ये एक्टिविटी करनी चाहिए, ये आपने लाजमी देखनी है। इसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल से बताया है कि आपके लिए रेस्ट कब जरूरी है, आपके लिए एक्टिविटी कब जरूरी है, कौन सी एक्टिविटी करनी है। बड़ी तफसील से मैंने इस वीडियो के अंदर बताया था, जो कि आपको बचा सकती है कि आप अपने घुटनों के प्रॉब्लम की वजह से मोटे ना हो जाएं या फिर ओबेसिटी की तरफ ना चले जाएं। सो एक तो ये चीज़ है। अब मैं जनरली बताऊंगा आपको कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसका, या फिर आपके घुटनों के बीच में जो ग्रीस कम हुई है, इसका आपकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, फिर किस किस तरह से आप इसे मैनेज करना है आपने। सो अब जो पहला इसके ऊपर इम्पैक्ट है ना, वो तो पेन है। पेन के लिए अब क्या ऑप्शन है, हम किस तरह से करें। देखें, पेन के ना दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम मेडिसिन ले लें, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि कोई हम ऐसा तरीका देखें कि जिसमें हमें मेडिसिन न लेनी पड़े। अच्छा, मेडिसिन लेंगे आपको वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ जाएगा, तो अगर हमने वक्ती तौर पे ही फ़र्क लेना है, अब मेडिसिन से ये तो नहीं हो सकता ना कि आपकी ये जो कार्टिलेज है, ये जो ग्रीस का प्रॉब्लम हुआ है, ये बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। ऐसा कभी हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी इस तरह के अभी तक मेडिकल के अंदर मेडिसिन नहीं है। आपको अगर कोई शख्स कहे कि ये मेडिसिन ले लें आपकी कार्टिलेज जो बन जाएगी, बिल्कुल झूठ है। आपको वक्ती तौर पे जो पेन है वो आपकी मैनेज हो जाएगी। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम कोई ऐसी मेडिसिन की बजाय जो ऐसी कोई चीज़ कर लें कि जिससे आपकी पेन ठीक हो जाए। कैसे कर सकते हैं? लाइक अब से फॉर एग्जांपल कि आपको गर्म टगोर करने से आपके घुटनों के बीच में जो दर्द हो रही होती है ना, वो कम हो जाती है। अब देखिए, पेन के लिए मेडिकेशन का क्या इफेक्ट था, क्या फ़ायदा था कि आपके पेन को कम करने। तो गर्म टकोर करने से क्या हो रहा है, अगर उससे आपकी पेन ठीक नहीं हो रही है, तो आप थोड़ी सी उसके ऊपर ट्रैक्शन दें। ट्रैक्शन का मतलब होता है, ये जिस तरह जॉइंट है, इधर से ये दूसरी हड्डी है, इस पाँव पाँव को पकड़ के आप नीचे की तरफ खींचेंगे ना, तो आपके दोनों जोड़ों के बीच में गैप आ जाएगा, थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाएगा। यानी कि नीचे से अगर आपने टखने को पकड़ के थोड़ा सा खींच लिया, तो आपके टखनों के बीच में, सॉरी, आपके घुटनों के बीच में, लाइक आप इस पिक्चर को बड़े गौर से देखें। देखें, ये थेरेपी के अंदर, फिजिकल थेरेपी में एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग नी जॉइंट या फिर जॉइंट की जो डिस्प्लेसमेंट है, जॉइंट की जो ट्रैक्शन है, ये एक टर्म यूज की जाती है मोबिलाइजेशन के अंदर। सो आपने अपने घुटने, अपने टखने को नीचे की तरफ खींचना है। जब आप नीचे की तरफ खींचेंगे ना, तो आपका जो जॉइंट होगा, आपका जो जोड़ होगा, उस जोड़ के अंदर थोड़ा सा गैप क्रिएट होगा। तो हमारे जब ग्रीस कम होने की वजह से, कार्टिलेज कम होने की वजह से घुटनों में जब दर्द होती है, तो क्या होता है, स्पेस कम हो जाती है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल से ये चीज़ बताई थी कि क्यों स्पेस कम हो जाती है। आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है, तो आपको ये आपका क्वेश्चन जो कवर हो जाएगा कि इस ट्रैक्शन को अप्लाई करने का में क्या फ़ायदा होता है। आपको पता है, जो वर्ल्ड वाइड, यूरोप में, यूएसए के अंदर लोग इस ट्रैक्शन को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट्स पे अप्लाई करते हैं। ये चेक करें, डिफरेंट स्पोर्ट अप्लाई करके, लाइक 10 kg तो ना करें, आप 5 किलो कर सकते हैं। ये भी डिपेंड करता होता है कि आपकी उम्र कितनी है, आपकी एज बहुत ज़्यादा है, आपकी बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक तो नहीं है, भुरभुरापन तो नहीं है कि कहीं और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए।
सो एक पूरी डायरेक्शन के अंदर इसको बांध के हम एक वेट लगा के इसको खींच देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जो घुटने होते हैं ना, इनके अंदर हल्का सा गैप आ जाता है। जब गैप आता है ना, तो आपको पेन के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है। सो अब एक तो तरीका ये है कि आप पेन के लिए मेडिकेशंस लेते रहें और लंबे रेस्ट पे लेटे रहें, तो इससे जो है ना आप अपनी दर्द मैनेज कर लें। ये सेफेस्ट वे नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि स्टिफनेस, अकड़ावपन। जो अकड़ावपन तब जाएगा जब आपकी मूवमेंट होगी। मूवमेंट के लिए सबसे बेस्ट क्या है? ट्रैक्शन दें आप। उसके बाद नेक्स्ट ये होगा स्वेलिंग। स्वेलिंग के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दुनिया भर के अंदर, अगर आप इंटरनेट पे यूज़ करें, सर्च करें, तो वो ये होगा कि आपने आइसिंग करनी है। जब भी आपको सोजिश नज़र आए, आपने आइसिंग करनी है। आइसिंग से आपकी सोजिश कम हो जाएगी। लेस फ्लेक्सिबिलिटी होगी, डेफिनेटली होगी, अगर आप मूवमेंट्स नहीं करेंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्ट पे रखेंगे। बोन स्पर्स कब बनते हैं? बोन स्पर्स मैंने बताया ना कि नोकदार हो जाती हैं हड्डियाँ। वो कब होंगी नोकदार? जब हमारी कार्टिलेज डैमेज हो जाएगी। सो नोकदार हड्डियाँ बन सकती हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास कि क्रैकिंग या फिर टक टक की आवाज़ें आती हैं। ये तो हो गए हैं जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के असरात हैं। अब देखें, इसका जो पक्का हल है ना, जो परमानेंट सोल्यूशन है, वो है आपके घुटनों की रिप्लेसमेंट। आपके घुटने नए अगर डाल दिए जाए, लाइक ये हालत हो जाए ना जब घुटनों की ग्रीस की, फिर तो आप चाहे ठंडी टकोरें करें, गर्म करें, आपके पेन, मतलब पेन मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप इस तरह के अगर ट्रैक्शन भी अप्लाई करेंगे तो ये आप कैसे कर सकते हैं जब हमारी कार्टिलेज का इतना बुरा हाल हुआ है। सो इस तरह से फिर न्यू जॉइंट डल जाता है। अब ये न्यू जॉइंट कब डलवाना चाहिए, ये सारा डिपेंड करता है कि जो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपका जो घुटनों के अंदर ग्रीस लॉस हुई है, वो किस ग्रेड के अंदर है। डिफरेंट ग्रेड्स के अंदर अगर आप देखें तो डिफरेंट हालत है हमारे जो वो घुटनों के बीच में। सो ये आपके एक्सरे देख के आपका ऑर्थोपेडिक जो डिसाइड करते हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर टोटल नी रिप्लेसमेंट की, घुटनों की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। 2, 3 और 1 इसके अंदर आपको ट्रैक्शन और साथ में जो फिजिकल थेरेपी के मनूवर्स हैं, लाइक अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, फोनोफोरेसिस है, टेंस मशीन है, या फिर एक्सरसाइजेज हैं, इन सब का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं अपनी सारी वीडियोस में, अपनी जो पुरानी वीडियोस हैं ना घुटनों की, उनके अंदर बड़ी डिटेल से ये चीज़ें मैं गाइड कर चुका हूँ कि आपने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। सो आपने उन वीडियोस को लाजमी देखना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप किस स्टेज पे हैं ये आपके एक्सरे से पता चल सकता है, आपकी एज से पता चल सकता है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि घुटनों की रिप्लेसमेंट हर किसी को करा लेनी चाहिए? नहीं, जिसका ग्रेड 4 हो, जिसमें डायबिटीज़ या शुगर जो वो कंट्रोल्ड हो, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा आपकी उम्र इतनी हो कि आपको कोई ऑस्टियोपोरोसिस और इस तरह के साइंस ना हो, तो फिर आपको घुटनों की रिप्लेसमेंट करा लेनी चाहिए। बाकी अगर आपकी ऑस्टियोपोरोटिक जो बहुत ज़्यादा बोन्स हो और शुगर बहुत ज़्यादा हो, चाहे ग्रेड 4 भी हो, फिर भी आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस, सॉरी, इसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट जो रिकमेंडेड नहीं होता। क्योंकि अगर शुगर बहुत ज़्यादा होगी तो जब आप ये डलवा लेंगे तो जो इस पर कट लगे हुए होंगे आपके घुटनों के ऊपर, उस पर स्कार फॉर्मेशन या खरींड बनने का अमल वो किस तरह से होगा? क्योंकि शुगर में तो खरींड ही नहीं बनता, खून जमता ही नहीं है, पकता ही नहीं है। फिर ये एक और मसला शुरू हो जाएगा। सो दैट ऑल डिपेंड कि आपके जो सर्जन जो है वो आपके असेसमेंट करके डिसाइड करेंगे। अगर आप ग्रेड 3, 2, 1 के अंदर हैं तो आपने कोशिश करनी है कि फिजिकल थेरेपिस्ट को मिलना है, लाजमी मिलना है, क्योंकि आप फिजिकल थेरेपी से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से मिले हैं और आपको इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को चेंज कर लें। लेकिन फिजियोथेरेपी का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें स्किल्ड फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर मेरे चैनल के ऊपर आप देखें तो घुटनों के ग्रीस के रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। तो आपने करना है ये, आपने जाना है प्लेलिस्ट के अंदर। यहाँ पे मैंने नी जॉइंट के लिए स्पेसिफिकली ये देख सेपरेट जो प्लेलिस्ट बनाई है, जहाँ पे आप सारी वीडियोस को बड़ी डिटेल से देख सकते हैं। इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप काफ़ी सारी वर्जिशें देख सकते हैं। आपको साइकिल चलाना चाहिए, वॉक करनी चाहिए, पीछे पिंडली में जो दर्द आ जाता है उसकी वजह से क्या होता है। सो सारा आपको नी ब्रेस किस तरह की यूज़ करनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको घुटनों की ग्रीस का कोई मसला हो। सो ये सारी वीडियोस हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और किसी को जानते हैं जिनको घुटनों का इस तरह का मसला है, उनसे वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।